नमस्कार दोस्तों। मैं विजय आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो सिर्फ एक होटल में लगी आग की कहानी नहीं है। यह कहानी है उस भ्रष्टाचार की जिसकी आग में 21 बेगुनाह इंसान जलकर राख हो गए, परिवार उजड़ गए, उनका शायद संसार उजड़ गया और वो आग आज भी बुझी नहीं है। आप समझ सकते हैं उनके परिवार किस दर्द से गुजर रहे होंगे। ये वही महसूस कर सकते हैं। सरकारें तो इंक्वायरी बिठा देंगी, कुछ कंपनसेशन दे देंगी। और ये कहानी है 4 जून की। 4 जून 2026 की सुबह दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हौजरानी की तंग गलियों में स्थित फ्लोरिश स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल में एक भयंकर आग लगी। सुबह लगभग 8:30 बजे आग भड़की होगी। 40 से ज़्यादा लोगों को बचाया भी गया, उन्हें अस्पताल भेजा गया, लेकिन 21 लोगों को नहीं बचाया जा सका। वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। मरने वालों में कुछ विदेशी नागरिक भी थे। जो मुझे मालूम चला है कि इसमें 11 विदेशी नागरिक थे, जिसमें 9 लोग अफ्रीकी देशों के थे, 2 तुर्कमेनिस्तान के थे और बाकी 10 भारतीय थे। यह होटल एक 6 मंजिला अनाधिकृत यानी कि इलीगल बिल्डिंग में चल रहा था, जिसके पास कोई फायर की एनओसी नहीं थी, इमरजेंसी एग्जिट का कोई प्रावधान नहीं था और बाकी जो भी कोई रेगुलेटरी क्लियरेंसेस चाहिए होती हैं होंगी ऐसी बिल्डिंग के लिए, कुछ भी नहीं थी। लेकिन सवाल ये है कि उसके बाद चल कैसे रहा था, एक क्वेश्चन मार्क है। ये आप समझ सकते हैं कैसे चल रहा था। भ्रष्टाचार इसको चला रहा था। ये व्यवस्था की विफलता है। अदालत ने भी शायद कुछ इस तरह की बिल्डिंग्स के बारे में आदेश दिया था। और क्या ये एक दुर्घटना थी? नहीं, ये एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक हत्या थी। हत्या थी सिस्टम के हाथों। दिसंबर 2025 में गोवा के एक नाइट क्लब में आग से 25 लोग मर गए थे, शायद सभी को याद होगा। उसके बाद एक वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल दायर की और कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि फायर सेफ्टी का एक्शन प्लान तैयार करो। लेकिन चीफ सेक्रेटरी, एमसीडी कमिश्नर, किसी ने भी अदालत के आदेश का पालन नहीं किया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कानून तो यहाँ गरीब, असहाय, कमज़ोर के लिए है, उनका कुछ होना नहीं है। खैर, क्या करें, यही एक दुखद स्थिति है। कमिश्नर, एमसीडी कमिश्नर, एनडीएमसी प्रेसिडेंट को बार बार रिमाइंडर भेजे गए, कोई जवाब नहीं आया। अदालत के शब्दों में कंप्लीट एपैथी, पूरी तरह की लापरवाही। अदालत का आदेश था, रिमाइंडर्स थे, सब कुछ रिकॉर्ड पर था। इसके बावजूद भी क्या था? नतीजा था शून्य। आप सोचें कि आम आदमी के लिए कितना मुश्किल होगा। इसी कारण से फिर 21 लोग मर गए, क्योंकि किसी को परवाह नहीं है किसी की जान की। यहाँ जान की कीमत तो कुछ भी नहीं है, गरीब असहाय की तो कुछ भी कीमत नहीं है। और ये सब किस लिए हुआ आप जानते हैं? सिर्फ मिली भगत। पुलिस भी, एमसीडी भी, फायर डिपार्टमेंट भी, बाकी और जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनको सबको मैं नहीं जानता हूँ कौन कौन है, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। अब आता है एक असली सवाल कि 6 मंजिला अनाधिकृत बिल्डिंग आखिर बनी कैसे? इमारत एक दिन में तो बन नहीं सकती, खासतौर से 6 मंजिल की बिल्डिंग तो एक दिन में बन नहीं सकती। लेकिन हर मंजिल के साथ हर उस अफसर के पास एक रेट कार्ड था। आप समझे, ये बहुत गंभीर विषय है जो सच है। पुलिस में, एमसीडी में, फायर डिपार्टमेंट में, देश भर में देखा गया है कि प्रभावशाली होटल ओनर्स फायर एनओसी हासिल कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है उनके लिए। भ्रष्टाचार है, पैसे दे के तो करना है। आप ईमानदारी से करें तो आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। पैसे दीजिए, फट से हो जाएगी हर चीज़। चाहे एमसी ने बिल्डिंग सील की हो, विद द कनाइवेंस ऑफ एमडी ने, यही सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि यह कंप्लीट फ्रॉड है।
लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि सिर्फ कहने से तो कुछ नहीं होने वाला ना, कहने से तो कुछ हल नहीं होने वाला। जो मर गए बेचारे इस फ्रॉड के कारण, उनके लिए क्या है? उनकी वापसी तो कोई नहीं है ना। सब कुछ एमसीडी के ऑफिशियल्स की मिली भगत से चल रहा है। और अब होटल के मालिक लवकेश बजाज को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी पत्नी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया हुआ है। लेकिन सवाल जो असली है वो तो वहीं का वहीं खड़ा है। क्या कोई एमसीडी का अधिकारी गिरफ्तार हुआ जिसने इसमें पैसे बनाए होंगे, जिसके समय में ये बनी होगी? आप एक ईंट भी लगाएं और पैसे ना आके खड़े हो जाते हैं ये अधिकारी सारे। पैसे दीजिए, फट से कहते हैं बनाइए। कोई पुलिस का इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुआ? कोई फायर डिपार्टमेंट का अधिकारी गिरफ्तार हुआ? सिर्फ एक इनको स्केप गोट मिल गई, वो होटल का मालिक। मैं ये नहीं कहता कि उसे गिरफ्तार नहीं होना चाहिए था, लेकिन असली गुनहगार वो हैं, वो कीड़े हैं जिन्होंने इसको बनवाया और पैसे लेके बनाया। असली गुनहगार वो है, और वो आज़ाद हैं। और मैं इस देश के सिस्टम को समझता हूँ कि वो आज़ाद ही रहेंगे, क्योंकि जिन्होंने इनके खिलाफ एक्शन लेना है, जिन्होंने इनको सज़ा देनी है, शायद वो भी मिले होते हैं लोग। बहुत अफसोस की बात है। ये मौतों का सिलसिला, वादों का सिलसिला, ये पहली बार नहीं है। उपहार सिनेमा हुआ था 1997 में, आग लगी थी, उसमें 59 मौतें हुई थी। उनके परिवार सालों तक लड़ते रहे, कुछ नहीं है। करोल बाग में होटल में आग लगी 2019 में, 17 मौतें हुई। गोवा नाइट क्लब में आग लगी दिसंबर 2025 में, 25 मौतें हुई। और अब ये मालवीय नगर यानी हौज रानी में आग लगी, इसमें 21 मौतें हुई। हर बार एक ही पैटर्न, आग लगती है, लोग मरते हैं, बयान आते हैं, कमेटी बनती है, एफआईआर होती है, और फिर सब भूल जाते हैं। क्या करें? असहाय है ना, इस देश के सिस्टम में असहाय है। इस बार मुख्यमंत्री जी ने, रेखा गुप्ता जी ने 30 दिन का एक्शन प्लान अनाउंस किया है। दिल्ली सरकार ने 13 बड़े कदम गिनाए। पीएम मोदी ने 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। सिंपैथी है, मुआवजा देना अच्छा है, लेकिन क्या एक जान की कीमत 2 लाख रुपए है? क्यों नहीं उनसे वसूला जाता जो लोग यहाँ पर रहे होंगे अब तक, जब ये बिल्डिंग बनी होगी? क्यों उन जिम्मेदार लोगों को आज़ाद छोड़ा जाता है? क्यों नहीं उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाती? उन्होंने जो कुछ है उनसे वसूली क्यों नहीं की जाती? ये बताएं ना मुझे। जब तक ये भ्रष्टाचार और भारत साथ साथ चलेगा, तब तक देश में कुछ नहीं हो पाएगा। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, भारत तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं होता। और कोई तरक्की जो आपको दिखती है उसके कोई मायने भी नहीं है। संसार बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे निकल रहा है। हमें ये जो बहुत थोड़ी तरक्की दिखती है, एक ग्लोबल इफेक्ट है, समझे? जो चीज़ें बाहर बन रही हैं, हो रही हैं, ईजाद हो रही हैं, वो यहाँ भी मिल जाती हैं। और जो मैं कह रहा हूँ ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार के एजेंडे में करप्शन को हटाना कोई है ही नहीं। उसका इस बात पे शून्य ध्यान है। नेता बदलते हैं, पार्टी बदलती है, स्लोगन आते जाते हैं, पर भ्रष्टाचार की नींव खड़ी पर व्यवस्था, भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी यह व्यवस्था वैसे ही खड़ी रहती है। इसे कोई हिलाने की, हटाने की कोई कोशिश नहीं करता। एक अनाधिकृत होटल 6 मंजिला ऊंचा हो जाता है, पुलिस देखती है, एमसीडी देखती है, फायर डिपार्टमेंट देखता है, बाकी सारे सारे डिपार्टमेंट जो सरकार के हैं, जो इससे संबंधित हैं, वो सब देखते हैं, आंखें बंद करते हैं। और ये आंखें बंद कोई फ्री में नहीं होती। आपको मैं स्पष्ट बोलूँ, बिल्कुल भी फ्री नहीं होती, बल्कि वो मदद करते हैं। जिनका काम रोकना है वो मदद करते हैं, लेकिन उन सबका एक रेट कार्ड है। इसके लिए उनको एक पैसे मिलते हैं, उस रेट कार्ड के हिसाब से बनाने वाले को कीमत अदा करनी पड़ती है। और असली कीमत होती है वो 21 मासूम मौतें जो उस दिन वहाँ पर उस बिल्डिंग में सोए हुए थे, जो कभी नहीं उठे। देश चुकाता है, देश चुकाता है उस ये असली कीमत, लोगों की मौत के साथ। और इस मौत की तकलीफ किसी को भी नहीं है। जो आदमी इस देश को बढ़ते देखना चाहता है, मैं चाहता हूं कि वो अपनी आवाज़ उठाए, सरकार को बताएं कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करो इस देश से, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो। मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा, रोशनी को बुझाने की साजिश होती है अंधेरों में, मगर जो हक की आवाज़
है वो उठती है कब्रिस्तान में भी। सभी से मैं निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि देश में तरक्की, अदरवाइज कोई भी तरक्की बेमानी है, कोई तरक्की नहीं हो रही है। आप कहीं चले जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आपको सही काम कराने के लिए जो बिल्कुल जायज़, जो बिल्कुल लीगल काम है, उसको कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, नहीं तो आपका काम नहीं होता। नहीं तो आप धक्के खाते रहें, एक ही काम के लिए 10-10 बार वहाँ जाते रहें। इतना नीच हो गया है सारा सिस्टम, और किसी को चिंता नहीं है, और सबको मालूम है प्राथमिकता, लेकिन पता नहीं क्या है सरकारों की। मेरी तो समझ से परे है। आप कुछ भी तरक्की कर लें, कुछ भी तरक्की कर लें, वो तरक्की होगी ही नहीं। ये दीमक है भ्रष्टाचार, ये खा जाएगी अंदर अंदर से। आपको जो दिख रहा है बाहर से, वो अंदर से खोखला होता जा रहा है। इसीलिए मेरी सरकार से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, बाकी जितने भी लोग सत्ता में बैठे हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस भ्रष्टाचार की तरफ सबसे पहला ध्यान दें। ये तो सरकारी तंत्र में पोस्टिंग ट्रांसफ़र का एक पूरा बहुत बड़ा रैकेट है, जो अरबों खरबों रुपए का है, उसको रोकें। वो इसीलिए कराया जाता है कि पैसे दो, अच्छी ऐसी जगह जाओ जहाँ पैसे कमा सकते हैं, फिर वो पैसे कमाओ, जितने दोगे उससे तो ज़्यादा ही कमाओगे ना। छोटी छोटी पोस्टिंग्स के लिए छोटे छोटे सरकारी अफसर अरबपति हैं। जब हम जैसे एक साधारण आदमी को पता है, तो सरकार को नहीं पता क्या? लेकिन यह है कि कोई करना ही नहीं चाहता है, तो क्या करोगे आप? बस मन मार के रह जाओ, दुखी हो जाओ, अपने देश को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखो। क्या करो, बताइए। और अगर देश नहीं सुधरा, तो मैं कहता हूँ कि नर्क भी शायद इससे बेहतर होगा। लेकिन फिर भी एक उम्मीद के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, मेरे देश को चलाने वाले लोगों को, यहाँ रहने वाले लोगों को सद्बुद्धि दे, और ऐसा करे कि मेरे देश में ये भ्रष्टाचार का नाग खत्म हो, और ईमानदारी और सच्चाई और अच्छी तरह से एक देश चले और एक स्वर्ग बने। धन्यवाद।